नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जो मनुष्य की नीचता की कहानी और द्वापर की गाथा है, जो सिर्फ द्वापर में ही घटित नहीं हुआ है बल्कि हर रोज हर मनुष्य के भीतर और हर घरों में आए दिन घटित होता है। जो शत्रु बन के हमारे भीतर चुपचाप बैठा हुआ होता है, द्वेष। ये वही द्वेष है जो ना तो किसी को दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है, परंतु धीरे धीरे मनुष्य के भविष्य को जकड़ लेता है। हम मनुष्य अक्सर सोचते हैं कि द्वेष एक छोटी सी कमजोरी है, पर सच बात तो ये है कि अगर हम छोटी से छोटी द्वेष को भी पहचान ले तो उस पर विजय पा सकते हैं। आज की यह कथा हमें यही पहचान देती है। ये कहानी हमें बताती है कि द्वेष करने से किसी भी मनुष्य की मन स्थिति कैसी होती है। तो आइए चलते हैं उस राज्य की ओर जहाँ पे द्वेष चरम सीमा पे थी। ये उस समय की बात है जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ था। उस वनवास के दरमियान वे सारे पांडव दैत्य वन में सरोवर के निकट बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ रहते थे, जो कि उस समय तक दुर्योधन राजा के पद पे प्रतिष्ठित था। परंतु फिर भी उसके मन में जो पांडवों के प्रति द्वेष था वो चरम सीमा पे थी। तब एक दिन शकुनी और कर्ण दुर्योधन से कहता है कि तुम कहाँ समृद्धशाली हो चुके हो और वे पांडव कहाँ अभी निर्धन हो गए, तुम्हें इसी अवस्था में उन पांडवों को देखना चाहिए। तब दुर्योधन अपने पिता से आज्ञा लेकर के कर्ण, शकुनी, दुशासन इन सबके साथ उस दैत्य वन में सरोवर के निकट गया जहाँ पांडव रहते थे। तत्पश्चात दुर्योधन अपने सारे सैनिकों को आज्ञा दिया कि तुम सभी जाकर के सरोवर के निकट क्रीड़ा मंडप तैयार करवाओ। जब वे सारे सैनिक सरोवर के निकट क्रीड़ा मंडप तैयार करने के लिए गए तो वहां पे उन सबको गंधर्वों ने रोक दिया, क्योंकि गंधर्व राज चित्रसेन पहले से ही अपने सारे सैनिकों के साथ वहां पे कुबेर भवन से आए हुए थे। तब ये सारी बातें दुर्योधन के सैनिकों ने दुर्योधन को बताया कि चित्रसेन ने पहले से ही उन सरोवर को घेर रखा है। तब दुर्योधन अपने सैनिकों से बोला कि यदि समस्त देवताओं के साथ वहां पे इंद्र भी क्रीड़ा करते हो तो उन्हें भी दंड दो। दुर्योधन के इस बात को सुन करके गंधर्वों और कौरवों में बहुत समय तक युद्ध चला, जिसमें कर्ण और शकुनी दुर्योधन को छोड़कर भाग चले और दुर्योधन बहुत ही बुरी तरीके से पिटाया। गंधर्वों ने दुर्योधन को जीत लिया और बंदी बना के रखा हुआ था। उस समय सारे पांडव वहीं पे आसपास में ही थे तो आकर के दुर्योधन को छुड़ाएं। ऐसी अवस्था में दुर्योधन के लिए हस्तिनापुर जाना बहुत ही शर्म की बात थी, इसलिए रास्ते में ही एक ऐसा जगह मिला जहाँ पे घास और जल की व्यवस्था थी। दुर्योधन वहीं पे अपने वाहन को रोक करके बैठा हुआ था। उस समय कर्ण कहीं से आया और कहता है कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि तुम अभी जीवित हो। तब दुर्योधन कर्ण से कहता है कि युद्ध में हमारी पराजय हुई है तथा हम बंदी बना लिए गए थे। तत्पश्चात पांडवों ने आकर के हमें गंधर्वों से छुड़ाया है। अर्जुन ने चित्रसेन से कहा था कि ये हमारे भाई हैं, ये अपमान सहन करने योग्य नहीं है। उस समय चित्रसेन ने पांडवों को सारी सच्चाई बता दी, जिसका हम सभी घर से सलाह करके आए थे। चित्रसेन ने अर्जुन से कहा कि ये सारे कौरव तुम्हें वन में नीचा दिखाने के लिए आए थे कि ये सारे अभी समृद्धशाली हो गए हैं और तुम अभी निर्धन हो, यही ये सब दिखाने के लिए आए थे। और स्त्रियों के सामने मुझे दीन भाव से बांध करके युधिष्ठिर के सामने ले जाया गया। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है कि जिन पांडवों का मैंने जीवन भर तिरस्कार किया उन्हीं ने आज मुझे दुश्मनों से छुड़ाया है और मुझे नया जीवन दान दिया है। यदि मैं उस महायुद्ध में मारा गया होता तो मेरे लिए गर्व की बात थी, परंतु ऐसी दशा में मेरा जीवित रहना कदापि उचित नहीं है। इसलिए मैं अब आमरण अनशन करूंगा। तुम सभी घर जाओ, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। जिसका शत्रुओं ने उद्धार किया हो, जिसका शत्रुओं ने मजाक उड़ाया हो, ऐसे जीवन से तो विरक्ति ही अच्छी है। उस समय दुशासन ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि मैं अभी तुम्हारा राज्याभिषेक कर देता हूँ। कर्ण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया कि तुम क्या सोच रहे हो कि पांडवों ने तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। वो जिस राज्य में रहते हैं वहां के राजा का सुरक्षा करना उन सभी का धर्म बनता है, अतः इसके लिए तुम्हें पछताने और विलाप करने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पे आमरण अनशन करूंगा। अंतिम में शकुनी ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया कि तुम अपने मन में प्रसन्नता लाओ, शरीर का त्याग नहीं करो। कर्ण और शकुनी की बात को सुन करके दुर्योधन मन ही मन बहुत ही दुखी हुआ और सोच विचार करके उसने बोला कि मुझे धन संपत्ति वैभव शासन कुछ भी नहीं चाहिए। तुम सब लोग मेरे निश्चय में बाधा नहीं बनो। मेरा जो निश्चय है वो अटल है, इसलिए तुम सबके सब राज्य को चले जाओ। दुर्योधन को उसके सगे संबंधी मंत्री भाइयों ने बहुत समझाया, परंतु कोई भी उसको उसके अटल निश्चय से विचलित नहीं कर सका। उस वक्त दुर्योधन
अपने सारे राज वस्त्र का त्याग करके एक वल्कल वस्त्र धारण करके आमरण अनशन पर बैठ गया। दुर्योधन मन ही मन मरने का निश्चय करके अन्न जल सब क्रियाओं का त्याग कर दिया। दुर्योधन के इस निश्चय को जान करके पातालवासी दैत्य और दानवों ने, जो पूर्व काल में देवताओं से हार गए थे, वह सबके सब विचार करने लगे कि दुर्योधन अगर इस प्रकार शरीर त्याग देगा तो हम सभी का पक्ष नष्ट हो जाएगा। इसी कारण सभी दैत्य और दानवों ने मिलकर दुर्योधन को अपने पास बुलाने के लिए मंत्र विद्या में निपुण बृहस्पति और शुक्राचार्य के द्वारा मंत्रों का विचारण किया। उस समय सारे दानवों ने अद्भुत कृत्या को दुर्योधन के पास भेजी कि तुम जाकर के दुर्योधन को पाताल लोक में लेकर के आओ। उस समय कृत्या दुर्योधन को लेकर के पाताल लोक पहुंची। तब सारे दानव दुर्योधन से कहते हैं कि आपने आमरण उपवास करने का साहस कैसे किया है? आत्महत्या करना लोगों के लिए बहुत बड़ा निंदा की बात है। आज आपको एक सच बात बताता हूँ, आपका जो स्वरूप है वह दिव्य है तथा आपका जो जन्म हुआ है वह भी बहुत ही अद्भुत तरीके से हुआ है। पूर्व काल में हम सभी दानवों ने तपस्या के द्वारा आपको भगवान शंकर से प्राप्त किया था। आपके शरीर का पूर्व भाग जो नाभि से ऊपर का है वह वज्र समूह से बना हुआ है, वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं हो सकता है तथा आपके शरीर का निचली भाग जो नाभि से नीचे का है वह पार्वती ने पुष्पमयी बनाया है। इसी प्रकार आपका शरीर पार्वती तथा शंकर के संगठित से बना है। दुर्योधन को ऐसा कहकर दैत्य तथा दानवों ने उसे पुत्र की भांति गले लगाया और जाने की आज्ञा दी कि अब आप जाकर के अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त कीजिए। तत्पश्चात दुर्योधन पुनः वहीं पे आ गया जहां से वह आमरण अनशन करने के लिए बैठा था। तो इस पूरी कथा का सार यही है कि जो दुर्योधन पांडवों के लिए द्वेष पैदा करके रखा था वह उसी द्वेष का खुद ही शिकार बन गया।